क्या सच में बंगाल में बीजेपी की जीत सिर्फ लहर थी या इसके पीछे छुपे थे कई बड़े गेम चेंजर? और आखिर केरल में 10 साल के बाद कांग्रेस कैसे वापसी कर पाई है? चलिए समझते हैं इन चुनाव नतीजों के पीछे के 5 सबसे बड़े फैक्टर्स। सबसे पहले बात करते हैं अगर बंगाल की, तो यहाँ बीजेपी ने उत्तर भारत वाला पारंपरिक हिंदुत्व नहीं अपनाया, बल्कि उन्होंने बंगाल की संस्कृति के हिसाब से खुद को ढाला, यानी माछ भात और माँ काली के जरिए कनेक्शन बनाया। अब हुआ क्या? जहां एक तरफ ममता बनर्जी ने डर दिखाया कि बीजेपी आने पर मांस बंद हो जाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं ने खुद मछली खाकर ये मैसेज दिया कि वो बंगाल की संस्कृति के खिलाफ नहीं है। साथ ही जय श्री राम की जगह जय माँ काली का नारा देकर उन्होंने लोकल भावनाओं को साधा, और इसी वजह से हिंदू वोट बड़े स्तर पर बीजेपी के साथ जुड़ गया। अब बात करते हैं कि एक बहुत अहम लेकिन कम समझे जाने वाले फैक्टर की, एसआईआर यानी वोटर लिस्ट रिवीजन। इस प्रक्रिया में करीब 91 लाख वोटर्स के नाम हटाए गए और रिपोर्ट्स के मुताबिक इनमें मुस्लिम वोटर्स का हिस्सा ज्यादा था। अब इसका असर क्या हुआ? जहां जहां वोट काटे गए वहां मुकाबला बदल गया। डेटा बताता है कि 45 ऐसी सीटें थी जहां हटाए गए वोट पिछली हार के मार्जिन से ज्यादा थे, और इनमें से 41 सीटें बीजेपी जीत गई। यानी सीधे सीधे कहें तो एसआईआर ने चुनावी गणित बदल दिया। अब चलते हैं असम की ओर। यहाँ बीजेपी की जीत का बड़ा कारण बना मुस्लिम वोटों का बंटवारा। पहले कांग्रेस और एआईयूडीएफ साथ थे, लेकिन इस बार अलग अलग लड़े। नतीजा, मुस्लिम वोट एकजुट नहीं रह पाए। इसी बीच बीजेपी ने एक और चाल चली। उन्होंने असमी मुस्लिम और बांग्लादेशी मुस्लिम के बीच फर्क का मुद्दा उठाया और फिर असमी मुस्लिमों को अपने करीब लाने की कोशिश की। इसके साथ ही घुसपैठ का मुद्दा उठाकर हिंदू वोट को भी मजबूत किया। यानी एक तरफ विपक्ष बिखरा और दूसरी तरफ बीजेपी ने दोनों तरफ से फायदा उठाया। अब सवाल है, केरल में कांग्रेस कैसे लौटी? तो इसका जवाब है माइनॉरिटी वोट्स प्लस एंटी इनकम्बेंसी। केरल में मुस्लिम और ईसाई मिलाकर करीब 45% वोटर्स हैं, और इस बार ये दोनों बड़े स्तर पर कांग्रेस गठबंधन के साथ आ गए। दूसरी ओर लेफ्ट सरकार 10 साल से सत्ता में थी, और इतनी लंबी सरकार के बाद लोगों में नाराजगी आना स्वाभाविक है। इसके अलावा सबरीमाला और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों ने भी सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाया। राहुल गांधी ने इन मुद्दों को जोर से उठाया, और इसका सीधा फायदा जो था वो कांग्रेस को मिल गया। अब आते हैं तमिलनाडु पर, जहां सबसे दिलचस्प कहानी देखने को मिलेगी आपको। यहाँ एक फिल्म स्टार ने राजनीति की तस्वीर बदल दी। विजय ने अपनी पार्टी बनाकर सीधे चुनाव में उतरते हुए 100 से ज्यादा सीटें जीत ली। लेकिन कैसे? दरअसल उन्होंने युवाओं और महिलाओं को टारगेट किया, नए वादे किए, नौकरियां, गोल्ड स्कीम, आरक्षण, और सबसे बड़ी बात, लोग पुराने विकल्पों से परेशान नहीं थे और नया चेहरा भी चाहते थे। यही वजह रही कि विजय का स्टारडम वोट में बदल गया। तो अब अगर पूरे चुनाव को एक लाइन में समझे तो ये सिर्फ लहर या किस्मत नहीं थी, बल्कि लोकल कल्चर को समझना, वोट मैनेजमेंट, विपक्ष की कमजोरी और सही नैरेटिव बनाना, इन सब का कॉम्बिनेशन था। और यही वजह है कि हर राज्य में जीत की कहानी अलग थी, लेकिन रणनीति बेहद सटीक।